हर फेडरेशन में कमेटी बनती है महिला उत्पीड़न मामले की, उसमें साक्षी मलिक खुद उसकी मेंबर हैं कि उन्होंने कभी भी खेल मंत्रालय को या DGCI को ये अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। और भी 2-3 उनके मुद्दे थे जो मेरी नज़र में वो कोई ऐसे खास मुद्दे नहीं थे, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के हों, चाहे वो कहीं कैंप लगाने के हों। सबसे जो गंभीर और संगीन आरोप था यौन शोषण का, महिला उत्पीड़न और सेक्सुअल हरासमेंट का। मेरा जो मानना है इसमें बीच रास्ता कोई नहीं होता कि रेसलिंग में कमेटी बनी है, सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी होती है जिसमें साक्षी मलिक खुद हैं कि उन्होंने कभी ये बात क्यों नहीं उठाई, ये आरोप उनका है। जिस तरह से कुश्ती में जिस तरह से विवाद चल रहा था और भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पर जिस तरह से यौन उत्पीड़न के जो मामले लग रहे थे और जंतर मंतर पर जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, उस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ ने एक कमेटी गठित की है। उसको लेकर उसमें हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त भी शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से खेल जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये 3 दिन से पहलवान हमारे जंतर मंत्र में बैठे थे और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर। सबसे जो गंभीर और संगीन आरोप था यौन शोषण का, महिला उत्पीड़न और सेक्सुअल हरासमेंट का। मेरा जो मानना है इसमें बीच रास्ता कोई नहीं होता। आप और भी 2-3 उनके मुद्दे थे जो मेरी नज़र में वो कोई ऐसे खास मुद्दे नहीं थे, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के हों, चाहे वो कहीं कैंप लगाने के हों, चाहे वो ट्रायल्स का हो कि वो नेशनल खेल ले या ना खेल ले, हम कितने टूर्नामेंट खेल ले। पर जो एक आरोप था जिसमें कहीं भी कोई भी समझौता नहीं किया जाता और ना किया जा सकता, सेक्सुअल हरासमेंट का, जो ये गंभीर आरोप था। 3 दिन से पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है कि भाई किसी पद पे, गरिमामय पद पे रहते हुए ऐसा हुआ है और इतने गंभीर आरोप है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से भी बयान आया कि मेरे खिलाफ केस कीजिए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, मैं अगर होती है तो मैं फांसी पे झूल जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी उसको देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के पास पहलवानों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेटर आया जो हमारी अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की PT उषा जी। कल हमारी मीटिंग हुई थी इसी विषय को लेके कि इतनी बड़ी जो ये आरोप लगाए हैं खिलाड़ियों ने, 3 दिन से जंतर मंतर पे इतनी ठंड में, और भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कि इस पे क्या कार्रवाई हो। इसलिए 7 सदस्यीय हमारी कमेटी बनी है। उसमें यही है कि इसको पहलवानों से मिलिए, कल रात को मीटिंग थी, कि इनसे बात कीजिए क्या दिक्कत है। और सबसे जो गंभीर विषय था जो हमारी कल बात हुई थी, ये था कि जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता सेक्सुअल हरासमेंट का। इससे अलग तो हम किसी कहीं भी बात हो, और एक बात की एक रिपोर्ट सरकार को भी हम भेजेंगे अपनी तरफ से कि जो हमारा दायित्व बनता है कि भारतीय ओलंपिक संघ इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, इसमें खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से खड़ा है, और खेलों में एक निष्पक्ष तरीके से जांच हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि बिल्कुल अभी पूरी नई बॉडी बनी है और पहला ही बड़ा ये गंभीर मामला सामने आया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी हम पहलवानों से मिले। हमारी जो 7 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष ओलंपिक मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम को बनाया गया है, और एक जो उपाध्यक्ष है वो अलकनंदा अशोक जी हैं, 2 वकील हैं इसमें, मैं हूँ, डोला बनर्जी है। 7 सदस्यीय ये कमेटी है, और एक हमारे जो आयोग के ट्रेजरर है सहदेव जी, वो हैं। इसमें ये है कि आज हम पता करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, खिलाड़ियों से पूछेंगे। और जो मेरा है 3 दिन से एक ही स्टैंड में मैं हूँ कि हर चीज का बीच का रास्ता निकलेगा, पर जो यौन शोषण है इसमें बीच का रास्ता नहीं होता। इसमें किया है तो सजा हो, नहीं किया है तो ये आरोप क्यों लगे। तो जिस तरह से जो कमेटी गठित की है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की कमेटी थी कि जो इस यौन उत्पीड़न के इस तरह के छिड़काने का जो कोई कमेटी बात करे, वो किसी को आगे अप्लाई करे? अभी हमें इतना नहीं पता था। इस 2-3 दिन के प्रकरण में हमें पता लगा है कि यह भी बयान जो ब्रजभूषण है, जो अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ के, उन्होंने दिया है कि रेसलिंग में कमेटी बनी है, सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी होती है जिसमें साक्षी मलिक खुद हैं कि उन्होंने कभी ये बात क्यों नहीं उठाई, ये आरोप उनका है। उनकी बात को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उन्होंने क्या बोला है। मीडिया के सामने बोला कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो इसकी कमेटी, फेडरेशन, जो हर फेडरेशन में कमेटी बनती है महिला उत्पीड़न मामले की, उसमें साक्षी मलिक खुद उसकी मेंबर हैं कि उन्होंने कभी भी खेल मंत्रालय को या DGCI को ये अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। और हर उसमें ये चीजें हैं कि भाई अलग से कमेटी बनती है।
ये थे योगेश्वर दत्त, जिनका स्पष्ट कहना था जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो बात करेंगे खिलाड़ियों से, और जो दूध का दूध और पानी का पानी जांच के बाद ही पता चल पाएगा।